आइए सभी भक्तों का, प्रेमियों का कुछ दिनों के बाद स्वागत है। कई दिन के आपसे हमारे मुलाकात नहीं हुई है और इस दौरान मैं बिहार सर्वे में चला गया था तो वीडियो नहीं बन पाया, इसलिए सबसे माफ़ी है, क्षमा प्रार्थी हूँ। आइए हम लोग जुड़ते हैं, वही चर्चा है। मैंने आपको कहा था भगवान जीव का कल्याण करते हैं। जीव इस प्राणी जीवन में अनेक प्रकार के जीव हैं, लेकिन विवेकवान केवल मनुष्य है। आप लोग बहुत विवेकवान हैं, शेयर नहीं करते हैं और लाइक भी नहीं करते हैं, विवेकवान हैं। लेकिन मैं यह कहता हूं कि ज्ञान के क्षेत्र में जो चलने वाले हमारे प्रेमी हैं, जैसे मैं आपको कह रहा हूं या कह नहीं रहा हूं, दीक्षा दे रहा हूं, मतलब आप भी इसको दूसरे को दें। दातुम इच्छा दीक्षा, देने की इच्छा से मैं कह रहा हूं कि आप भी दूसरे को दें यदि आपको अच्छा लगता है। तो आप देखें कि सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान सबके हृदय में है। ये सभी प्राणी जानते हैं, सभी मनुष्य तो जानते ही हैं कि भगवान सबके हृदय में है। लेकिन संसार के जो ये लीलाएं हैं, ये भगवान से जीव को मिलने नहीं देता। जीव भगवान से मिलना चाहता है, लेकिन जब तक यूं चाहता है कि अब मिले, चलें उठें प्रयास करें, तब तक संसार की लीलाएं बहुत जोर से आ जाती हैं और ऐसी ऐसी आ जाते हैं कि इन लीलाओं के चक्कर में कुछ भी नहीं हो पाता है। भागवत जी का जो प्रसंग है, भागवत महात्म्य में सूत जी महाराज कहते हैं कि भगवान जब इस पृथ्वी को छोड़ करके जाना चाह रहे हैं, भगवान मतलब भगवत्ता को प्राप्त व्यक्ति, महापुरुष, महापुरुष का भी दिव्य लक्षण भागवत जी में दिया हुआ है। शिव विरंच नुतम शरण्यम, जिनको ब्रह्मा विष्णु भी प्रणाम करते हैं, ऐसे जो आत्मज्ञानी पुरुष हैं वे भगवान श्री कृष्ण, जो आत्मा को जानते हैं, जो भी जानने वाले आत्मा को हुए हैं, वे बड़े ही दिव्य होते हैं। और आत्मा को जानने वाले जो महापुरुष हैं, प्रकृति उनको संसार के सारे सुख साधनों से वंचित रखती है। जो आपको दिखने में सुख साधन नजर आते हैं, वे सभी क्षणिक हैं और परस्पर पैराडॉक्सिकल हैं, विरोधाभासी हैं। भगवान के जीवन में कभी भी सुख शांति नहीं रही, जब से भगवान पृथ्वी पर आए और जब से गए दुनिया को छोड़ करके, तब तक उनको किसी न किसी तरह से परेशानी बनी ही रही। और भले ही कभी आर्थिक दृष्टि से समृद्ध रहे, शारीरिक बल से बलवान रहे, लेकिन उनको युद्ध करना ही पड़ा, राक्षसों से, विपरीत परिस्थितियों से, लोगों को समझाते रहे। और उसी दौरान उन्होंने युद्ध क्षेत्र में एक वीर महारथी को, जो उनके मित्र हैं, सखा है, अर्जुन को समझाया। भगवान के एक और परम मित्र थे उद्धव जी। भगवान के साथ में उद्धव जी हैं। भगवान अब सूत जी महाराज कह रहे हैं कि जब भगवान और उद्धव जी हैं, तो उद्धव जी ने, भगवान ने कहा, उद्धव अब मैं अपनी लीला को संवरण करना चाहता हूं। अब मैं अपने ये शरीर की जो लीला हमारी है ये खत्म हो रही है, मैं अब परम धाम को जाना चाहता हूं। तो उद्धव ने कहा
कि प्रभु आप जब जाओगे तब ते भक्ता, तुम्हारे भक्त, तद वियोगेन ते भक्ता कथम स्थास्यन्ति भूतले। आप जब जाओगे तो आपके भक्त, जो आपके मानने वाले हैं, फॉलोवर्स हैं, वो इस संसार में कैसे रहेंगे। सज्जनों, ये बहुत ही कठिन बात है। जो भी बताने वाले महापुरुष हुए हैं, जो भी आत्मज्ञानी बुद्ध पुरुष हुए हैं, उनके पीछे जो खास करके तो उन्हीं को लोग परेशान करते रहते हैं। वो भगवान श्री कृष्ण के समय में भगवान श्री कृष्ण के साथ भी दुर्योधन, दंतभक्त, शिशुपाल, विदुरथ इत्यादि हुए, जो भगवान से हमेशा युद्ध करते रहे और हमेशा भगवान को समझाने में ही इनके भगवान के समय बीतता रहा। लेकिन जब भगवान जब चले गए तब इन लोगों की क्या समस्या थी, इसको उद्धव जी कह रहे हैं भगवान से कि आपके भक्त जो है किस प्रकार से रहेंगे। वास्तव में भगवान के भक्त संसार में सांसारिक दृष्टि से बहुत ही समस्याओं से जूझते हैं। लोग बुद्ध पुरुष का कभी भी विश्वास नहीं करते, तमाम परीक्षाएं लेते हैं, तमाम कष्ट में रहते हैं। उनके घर वाले, उनके जो जिनको सांसारिक कार्य करते हुए बुद्ध पुरुष अपनी कमाई या अपने शारीरिक बल से पालन पोषण करते हैं, सांसारिक दृष्टि से उनको सारी सुरक्षा प्रदान करते हैं, वो बच्चे भी, पत्नी भी, संसार के लोग भी उनको विश्वास नहीं करते और उनके साथ में विपरीत परिस्थितियां पैदा करते रहते हैं। तो उद्धव जी इस विषय में पूछ रहे हैं कि किस तरह से, क्योंकि ये उपासना निर्गुण उपासना है, गुण रहित है, गुणों से बधा हुआ संसार है। निर्गुणोपासने कथम, निर्गुण जो उपासना है, जो आत्मज्ञान की प्रथा है, यह निर्गुण है। लोग सगुण भक्ति करते हैं, लोग मूर्ति रखते हैं, जगह जगह देखोगे आप लोग आजकल तो डलिया में, बास्केट में भगवान की मूर्ति लिए लोग घूम रहे हैं। वृंदावन या और भी लोग स्टेशनों में, घरों में, गांव में आजकल तो कई लोग कथा सुन करके किसी न किसी आनंद की, किसी न किसी योगानंद, किसी न किसी आनंद की कथा सुन करके लोग जो है तमाम जिस जगह में लोग हैं वहीं पर कुछ न कुछ मंदिर बना रहा है, तो कोई हॉस्पिटल में फ्रूट बांट रहा है, तो कोई कुछ कर रहा है, तो कोई कुछ कर रहा है। और ये सब वो आदमी कर रहा है जिनके घर नहीं है, द्वार नहीं है, लोगों से पैसा जमा करके कुछ बांट देते हैं और बाकी अपने घर में रख लेते हैं। और वो तथाकथित सेवक बने हुए हैं, शारीरिक बल और क्षमताओं का लोग प्रयोग कर रहे हैं और कुछ लोग इसको भक्ति का नाम दे रहे हैं। और जिनको देना पड़ रहा है वो उनके डर से दे रहे हैं, क्योंकि वो दुखी है, बोल भी नहीं सकते, क्योंकि वो अब अच्छे काम, जो पहले गुंडागर्दी करते थे, वो अच्छे कामों का लेबल लगा करके दे रहे हैं, जबरदस्ती ले रहे हैं। और जिनको काम करना है, व्यापार करना है, धंधा करना है और जीवन में दूसरे भद्रता से सरवाइव करना है, जीवन जीना है, वो डर के मारे दे रहे हैं। तो कहते हैं निर्गुण उपासना जो है, निर्गुण उपासना इन देने लेने, सांसारिक व्यवहार और सगुण उपासनाओं के जो ये तमाम भेद बने हुए मत, पंथ, संप्रदाय, इन लोगों के इतनी लीलाएं, इतनी बकवास, इतने प्रकार के जो है त्रुटियां, जीवन की विसंगति, इन विसंगति से किस प्रकार से बचा जाए, कैसे ये इन चीजों से दूर हुआ जाए। एक बात जानो, जब तुम ज्ञान के क्षेत्र में प्रकृति से
रूबरू हो जाओगे, जब तुम आत्मा से तुम्हारा कंसेंट बनने लगेगा, तुम्हारा एक लगाव जुड़ाव होता जाएगा धीरे धीरे, जब तुम आत्मा के क्षेत्र में प्रवेश करते जाओगे तो आपको संसार से प्रकृति ही दूर करती जाएगी। जिस प्रकार से सरकारी कर्मचारी को पूरा इंस्ट्रक्शन रहता है कि आप सिविल के कोई काम नहीं करेंगे, प्राइवेट वाले को भी, कंपनी वाले को भी ये रहता है कि आप हमारे कंपनी को छोड़ करके कोई दूसरा काम नहीं करेंगे। इस प्रकार से भगवान के जो भक्त हैं उनके लिए भी इंस्ट्रक्शन है। सारे लोग उसके खिलाफ हो जाते हैं, वो कहीं जाता ही नहीं। वो किस प्रकार से, यदि पत्नी नहीं है, परिवार नहीं है, बच्चे नहीं है, समाज नहीं है, तो वो ब्रह्मचारी माना जाता है। जबकि ब्रह्म आत्मा है, आत्मा में रमन करना ब्रह्मचारी है। यदि वह आत्मा में रमन कर चुका है, कर रहा है, ऐसा तो कोई दिखता नहीं, हमें तो नहीं दिखा है। जितने भी ब्रह्मचारी हैं सब प्रपंचित मुझे दिखा है अभी तक। लेकिन यदि कोई है भी कहीं पर जो मुझे नहीं दिखा है और वो भगवान में रमन कर रहा है, ब्रह्मचारी है, वास्तव में ब्रह्म में रमन करता है, ब्रह्मण चरति इति ब्रह्मचारी, भगवान में जो, ब्रह्म में जो चरण करता है आत्मा में, वो ब्रह्मचारी है। और यदि वो गृहस्थ होकर के ब्रह्मचारी है, ब्रह्म में रमन करता है, तो उसके लिए जीवन में जीवन जीना बड़ा ही कठिन है। भगवान को उद्धव जी कह रहे हैं, निर्गुणे उपासने कष्टम अतः किंचित विचारय। निर्गुण उपासना में कष्ट है, इसलिए कुछ विचारिए। वैसे निर्गुण उपासना में, निर्गुण उपासना करने वाले हमेशा कष्ट से ही आगे बढ़ते हैं, सबका विरोध सह करके ही आगे बढ़ना पड़ता है। और हमेशा भक्तों, जैसे गुंडों को गुंडे ही मारते हैं, ऐसे भक्तों को भक्त ही परेशान करते हैं। क्योंकि वो भक्त जो तथाकथित दिखने में हैं, उनको भक्ति के कोई दूसरे मार्ग पकड़ में आ गए हैं और वो कहते हैं कि यही भक्ति है जो वो मानते हैं। लेकिन भगवान के भक्त जो आत्मानंदी होते हैं, वे सांसारिक क्रियाओं में जुड़े रहने वाले भक्तों की तरह नहीं होते। उनके नियम नहीं होते, उनके व्यवस्थाएं नहीं होती, उनका व्यवहार नहीं होता, उनका लोगों से उठना बैठना, मिलना जुलना, जय श्री कृष्ण जय श्री राधे नहीं होता, सभा समितियों में नहीं जाते, प्रणाम नहीं करते एक दूसरे को, वे सब उनके साथ में नहीं होता, उनको लोग नहीं मानते। तो उद्धव जी भगवान से पूछ रहे हैं कि मैं क्या कहूं, क्या करूं, क्योंकि आपको देखते देखते, आपकी भक्ति करते करते, आपसे प्रेम लगे लगे, आत्मा के क्षेत्र में बढ़े बढ़े, अब मुझे संसार, आपके जाने के बाद में जो यह संसार की लीलाएं मुझे अपनी तरफ खींचेगी, तो मैं क्या करूंगा। मैं भागवत से विमुख होकर के, भागवत की जो ये धारा आपने मुझे दी है, भगवान से कह रहे हैं उद्धव जी कि भागवत की जो ये धारा आपने मुझे प्रदान करी है, भागवत का जो रहस्य आपने मुझे बताया है, भागवत तत्व पर जो आपने मुझे व्याख्यान दिया है, उस व्याख्यान को मैं कैसे जीऊंगा, मैं कैसे अपने जीवन में उतारूंगा। उद्धव जी पूछ रहे हैं, कुछ आप सोचो इसके विषय में, मेरा क्या होगा। तो भगवान कह रहे हैं, उद्धव जी आप अब, मैं इसके लिए विचार रहा हूं कि क्या करूं। भगवान जी एक बड़ा सुंदर रिकमेंडेशन करते हैं, मैं आपको बताऊं। भगवान इसके बाद जो प्रयोग करते हैं वह है कि भगवान कह रहे हैं कि मैंने अपनी सारी शक्ति भागवत में रख दी है और भागवत का तुम सहारा लो और संसार के लोग सहारा लेंगे तो निर्गुण उपासना में नहीं जाना पड़ेगा। बताओ, पूरा का पूरा भागवत सगुण है या निर्गुण है? पूरा का पूरा भागवत निर्गुण उपासना है। लेकिन चूंकि भागवत का शरीर है, भागवत 12 भागों में, 12 स्कंदों में है, भागवत एक शरीर है,
एक देह है भगवान का, वांग्मय शरीर, और वांग्मय शरीर में भगवान हो करके इस शरीर में ज्ञान रूपी आत्मा से इस भागवत रूपी शरीर का पोषण कर रहे हैं भगवान। और इसलिए भगवान भागवत को बताते कहते हैं, भागवत में मैं प्रविष्ट कर रहा हूं, तुम भागवत का सहारा लेना। ये तो यूं ही हो गया कि जैसे कोई कपिल शर्मा शो में किसी किताब के और किसी फिल्म का जो है, मान लो जो प्रमोशन हो जाता है, जिसकी फिल्म सिनेमा नहीं चलती वो कपिल शर्मा शो में चला जाए और कोई बड़े सेरेमनी में चला जाए और उसके आयोजक को पैसा दे करके अपना नाम करवा ले, हंसी मजाक कर ले, लोगों के बीच में अपना प्रचार कर ले। इसी प्रकार से भगवान अपने भागवत का प्रचार उद्यम जी के माध्यम से करवा रहे हैं कि भागवत को पढ़ो, भागवत को देखो। भागवत का पूरा निर्गुण का सूत्र है, क्योंकि अब भागवत जी में जो भी कुछ बताया गया है वो सब ज्ञान का भंडार है। आगे की कथा आपको मैं बताऊंगा। ये कथा जो है गोकर्ण धुंधुकारी के है। अभी तक जो भागवत की ये परंपरा थी, नारद जी तक, व्यास जी तक, नारद जी तक, वो बिना स्त्री वाले लोग थे, क्योंकि उस समय स्त्रियां कम होती थी और स्त्रियों, सभी युग में स्त्रियों का अलग अलग स्वभाव रहा है। किसी युग में स्त्रियां कम होती थी, किसी युग में स्त्रियां ज्यादा हुई। जब युद्ध हुए और पुरुष मारे गए तो स्त्रियां बहुत ज्यादा हो गई। तो स्त्रियां इतने हो गई कि महाभारत काल में बड़ा मुश्किल हो गया। महाभारत काल में पुरुष ज्यादा हो गए तो 5-5 पति रखना पड़ गया। इसका प्रमाण एक द्रौपदी नाम की महिला है। 5 पति की व्यवस्था भी थी उस समय। मां ने कहा, क्यों कहा, उस समय समाज में चलन था। मां क्या इतनी जानते नहीं है कुंती जो हमारे बच्चे कहां गए हैं, उसको इस तरह से पेश किया गया, लेकिन वो सामाजिक व्यवस्था को बता रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आप लोग स्वयं व्यक्ति को करना है कुछ, ज्ञान के क्षेत्र में, बुद्धि के क्षेत्र में, समझ के क्षेत्र में स्वयं करना है। और आत्मज्ञान कोई दूसरा तो करके देगा नहीं, खुद ही करना पड़ेगा, खुद ही सारी बातों को समझनी पड़ेगी। तो आगे जो कथा जो आने वाली है गोकर्ण धुंधुकारी की, ये कथा बड़ी ही विचित्र है, रमणीय है। इस कथा में अभी उद्धव जी को भगवान कह रहे हैं कि इस यह जो तेने यंग मांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे, सेवनात् श्रवणात् पाठात्, सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी। इस भागवत जी के दर्शन करने से भी पाप का नाश हो जाता है। ये पाप नाम की क्या चीज है, बीमारी है जिसका नाश होता है। इसके लिए अगली चर्चा में हम लोग आपसे मिलेंगे, अगली चर्चा करते हैं। अब इस चर्चा को मैं अभी आपसे विराम लेता हूं। तब तक आप लोग कुछ कमेंट दीजिए और लाइक करिए, शेयर करिए। मैं ज्यादा लंबा वीडियो नहीं करना चाहता हूं क्योंकि आप लोगों को भी भारी हो जाता है। तो छोटी छोटी चर्चाएं लेते रहिए और चलते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।